हेलो दर्शकों, जय माता दी। दर्शकों, आज हम आपको कुछ कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो कि अगर हमारे आने वाली पीढ़ी जो है, आगे के जो बच्चे हैं, उस चीज़ को समझ पाएंगे तो अपना एक अच्छा जीवन बना पाएंगे और उनका एक सफल जीवन रहेगा। और आगे भी देखिए, ये तो निश्चित है कि जिसका जन्म है उसका मरण भी निश्चित है। तो ये तो एक शरीर का मरण होता है, आत्मा का नहीं होता है। तो आपकी आत्मा हमेशा आपको उत्साहित करेगी, आपको गौरवान्वित करेगी और जो है एक श्रेष्ठ ज़िंदगी आप जी पाएंगे। और उसके बाद भी आपको मोक्ष मिलेगा या ईश्वर का प्यार। और आपको स्वर्ग की प्राप्ति के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने कुछ ऐसे आचरण करें जिनसे कि हमें सद्गति प्राप्त हो। जब तक संसार में रहें तब भी ऐसे रहें जैसे जल में कमल का फूल रहता है, और ये संसार से जाएं उसके बाद भी पूरा संसार हमें अच्छे पुरुषों में हमारी गिनती करे। और जो भी गरीब अमीर और ज्ञानी अज्ञानी सभी हमारे नाम को इस तरह पुकारें कि जैसे आज साईं हैं, कबीरदास जी हैं और भी बहुत बड़ी बड़ी ख्याति हैं। तो इस तरह से हमें अपने जीवन को किस तरह से चुनना चाहिए, हमें किन आचरणों को चुनना चाहिए, ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये इस बात को कोई भी व्यक्ति केवल अपने पर्सनल तौर पे अपने लिए न समझे, ये मेरी रिक्वेस्ट है। क्योंकि हर इंसान का अपना जीवन है, अपने आचरण हैं, जो वह जो इसको जो अच्छा लगता है करता है। लेकिन हमारा उद्देश्य तो केवल आगे आने वाले जो बच्चे हैं उनको सतर्क करना है। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो लोग अपने आचरण को गंदा कर लेते हैं, यानी अपने करैक्टर को ख़राब कर लेते हैं, मेन यहाँ है कि आप अगर ऐसा करते हैं तो ईश्वर को भी वो चीज़ प्रिय नहीं होती है। और कुल मिलाकर देखें तो ये आपके लिए भी हित में नहीं होती है। और दूसरा नंबर ये है कि यदि आप विवाहित होते हुए भी किसी दूसरे व्यक्ति से रखते हैं, साथ रहते हैं उसके, और उससे यदि संतान होती है तो देखिए वो संतान सबसे ज़्यादा दुर्भाग्यशाली होती है। क्योंकि वो तो आपको अपना पिता या पिता भी नहीं कह सकती कुल मिला के। तो वहाँ उसके लिए ये प्रॉब्लम होती है कि जब भी हम कोई पूजा पाठ करते हैं तो हमेशा गोत्र का नाम लिया जाता है, और हमेशा अपने कुल का, कुल देवी का, गोत्र का, इन सब का नाम लेके जो पूजा पाठ किए जाते हैं। तो अगर वो अपने गोत्र को ही गलत बोलेगा, अपने कुल देवता कुल देवी को ही गलत मानेगा, तो बताइए भगवान उसकी पूजा को कैसे स्वीकार करेंगे। और माताएं ये बता नहीं पाती हैं क्योंकि उनको ये वो जो है गलत कार्य उनने किया है तो उस चीज़ को समाज के सामने शो नहीं करती हैं, तो ये चीज़ अपनी बच्चों से भी छुपाती हैं। तो सबसे बड़ी गलती यहाँ हो गई। और जो संतान हुई वो वर्ण संकर संतान कहलाएगी, क्योंकि कुछ उसमें पिता के लक्षण, जो दूसरी जाति, दूसरे एक माँ के लक्षण वो अलग हो गए। तो कुल मिला के वो वर्ण संकर संतान हो गई। और ईश्वर की भी पूजा, वो ईश्वर का भी आशीर्वाद प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। तो आप ये पाप कर रहे हैं। एक संतान को जिसने आज आपने जन्म दिया, उसको उसके पिता का सही नाम नहीं दिया, ये गलती हो गई आपसे। दूसरा, आप अपने पति या पत्नी को धोखा दे रहे हैं, तो ये पाप हो गया। ये मैं अपने मन से नहीं कह रही हूँ, कुल मिला के ये सारी चीज़ें वेदों में, पुराणों में है। और ये जो है गरुड़ गरुड़ पुराण जो है उसमें भी है, आप खुद पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। मेरा उद्देश्य ये किसी को भी ठेस पहुंचाना नहीं है, समझाना है। तो कुल मिला के हमें ऐसा आचरण करना चाहिए कि सम्मानीय हो। और कोई कहता है ना कि पत्नी को कोई धोखा दे रहा है या कोई पति को अपने को धोखा दे रहा है और ये गलत कार्य कर रहा है, तो देखिए आप
किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, पत्नी का भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते, उसका धर्म उसके साथ है। आपका कर्तव्य, आपके कर्म सत्कर्म आपके साथ हैं। तो आप खुद को ही धोखा दे रहे हैं, आप किसी को धोखा नहीं दे रहे हैं। क्योंकि जब इस तरह के कोई कर्म करता है तो उसके लिए भी बहुत सारे हजारों, 4-4 5-5 हजार तक जो है नरक में उस यातना को झेलना पड़ता है। तो थोड़े सी उसके लिए आप मूर्खतावश थोड़े से समय के लिए आप अपने बहुत सारे समय को खराब कर रहे हैं। और धर्म को आप अपनाएंगे तो आपको सम्मान यहाँ भी मिलेगा, वहाँ भी मिलेगा और उन्नति मिलेगी। और रही प्रेम की बात, प्रेम तो एक माँ करती है सच्चा अपने बच्चे से, जो हमेशा उसकी तरक्की चाहती है। प्रेम करना बुरा नहीं है, लेकिन किसी के भी साथ गलत संबंध बनाना गलत है। किसी को भी एक मतलब कहने का है कि हमें जो है केवल अगर किसी से प्रेम है तो उसकी भलाई चाहें, उसका अच्छा चाहें, उसके लिए अच्छा करें। ऐसा नहीं है कि आप प्रेम एक बहन करती है अपने भाई से, जो उसकी तरक्की के लिए वो भाभीयों की भी बर्दाश्त करती है, बहुतों की बर्दाश्त करती है। दूसरा, माँ को देखो अपने बच्चे को किसी और के हवाले कर देती है केवल उसके सुख के लिए, तो वो प्रेम होता है। ईश्वर को देखो, जिन्होंने निस्वार्थ रूप से अपने बच्चों के लिए क्या नहीं किया, सब कुछ दे दिया, फल हैं, फूल हैं, जल, वायु, अग्नि, आकाश, सब कुछ दिया। तो सच्चा प्रेम ईश्वर से करो, माँ बाप से करो, बहन भाइयों से करो। अगर गलत रास्ते को अपनाना है तो उसके लिए आपको बहुत सारी कीमत चुकानी पड़ती है। वो इस जन्म में नहीं तो बहुत मतलब बाद में करनी पड़ती है। और वो जो बड़ा दर्दनीय होता है, वो चीज़ अगर आप इस चीज़ पे कदम उठाना चाहते हैं तो पहले अपने वेद शास्त्र को उठाइए, पुराणों को उठाइए, उनको पढ़िए, फिर आप उस चीज़ को कदम उठाइए। ये होता अज्ञानतावशी है। जिन बच्चों को बेचारों को हम ज्ञान नहीं देते हैं तो वो आगे जब जाते हैं तो उनको जो ठीक लगता है वो करते हैं। बस थोड़ी सी भी खुशी के लिए उन्हें यही परवाह नहीं होती है कि वो क्या, उनको पता ही नहीं है क्या पाप है क्या पुण्य है, इसलिए वो ऐसा कदम उठा लेते हैं। तो इस चीज़ के लिए किसका परिणाम क्या होगा उसको जानते हुए ही हमें कदम उठाने चाहिए। और हमेशा ऐसे कर्मों को अपनाइए जिससे दूसरे लोग सुखी हों, जिनसे दूसरे लोगों को प्रसन्नता मिले, उनको कुछ आराम मिले, जिससे कि उनकी आत्मा खुश हो और हमें बहुत सारी दुआएं भी दे और उनका सच्चा प्रेम आपको मिलेगा। आप गरीबों के बच्चों को दान दीजिए, कितना अच्छा आपको बढ़िया शकुन मिलेगा। आप जो जीव जंतु हैं उनको खिलाइए, देखिए उनकी नज़रों में आपके लिए कितना प्यार है। एक गाय को ही खिलाइए, कुत्तों को खिलाइए, जीव जंतु को दीजिए, गरीबों को दीजिए और ईश्वर से सच्चा प्रेम कीजिए। प्रेम की परिभाषा तो बहुत बड़ी है। प्रेम में उदारता होती है और ज्ञान होता है। ज्ञान भी बहुत ज़रूरी है इसके लिए। ये नहीं है कि हम कहाँ कर रहे हैं, अगर हम गलत जगह दान कर रहे हैं तो वो हमारा दान नहीं माना जाएगा और पाप में आ जाता है। अगर हम पापी को दान करेंगे तो वो हम भी पाप के भागी हो रहे हैं। तो मैंने सब पे दया करें, अच्छा सोचें, तोलें, फिर आचरण करें। जो भी आचरण करें अच्छा करें, आपका हित हो, आपका भला हो और हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभ। पावर तो पशुओं पर भी होती है। जो जानवर होते हैं ना जंगली, उनके पास भी बहुत सारी शक्ति होती है, लेकिन एक इंसान ही ऐसा है जो अपने जीवन को सुधार सकता है और अपने आगे आने वाले जन्मों को सुधार सकता है आध्यात्म द्वारा। तो ये मौका इंसान को नहीं गंवाना चाहिए। अनपढ़ होना कोई बहुत बड़ा अवगुण नहीं है, लेकिन चरित्रहीन होना सबसे बड़ा अवगुण है। धन्यवाद।